बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटे, आज हमने अपनी बाकी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है और आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें है सवाल नंबर 5। सबक यौम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। ठीक है, अलिफ, हर साल यौम दिफा कब मनाया जाता? ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने उसमें से बताना है कि कब बताया जाता है। 14 अगस्त को, 23 मार्च को, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है? हमारा 6 सितंबर को। ठीक है, इस पर टिक लगाइए। आगे है बे, 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज़ जारी रही? ऑप्शन है 7 रोज़, 17 रोज़, 15 रोज़ या 27 रोज़। दुरुस्त पे कौन सा है? वो दूसरे नंबर वाला 17 रोज़। ठीक है, आगे है जीम, फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठाई? 3 मिनट में, 13 मिनट में, 3 सेकंड में या 13 सेकंड में? कितने में? 3 सेकंड में। ठीक है, इस पर टिक लगाइए। अब आगे है दाल, भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? ऑप्शन है 1956 में, 1965 में, 1991 में या 1959 में। किस में किया था? 1965 में। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 6। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतहिद, मुतहिद का मतलब क्या होता है? कि इकट्ठे होना। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? उल्ट क्या होगा? अलग, आगाज़, अंजाम, पीछे, आगे, बाकायदा, बेकायदा, जर्री, जर्री का मतलब क्या है? बहादुर। तो इसका उल्ट क्या होगा? बुज़दिल। आगे आपने है सवाल नंबर 7, यौम दिफा का खुलासा याद करना है। आपने रीडिंग अच्छे से की है और आपको समझ है कि क्या है। आपने इसको अपने लफ्ज़ों में इसका आगाज़ और इख्तिताम, अच्छा सा पैराग्राफ उसका स्टार्ट लेना है और अंजाम आपने बुक से लेके और बाकी आपको सारी हिस्ट्री का पता है। आपने उसको अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों में आपने लिखना है। ठीक है, खुलासा। अब आगे है कालिम अलिफ को बे के साथ मिलाना है। सवाल नंबर 10, यौम दिफा को किससे मिलाना है? यौम दिफा से हमारे जहन में कौन सी डेट आती है? 6 सितंबर, इसके साथ मिलाना है। ठीक है, आगे बहादुर, बहादुर में कौन सा लफ्ज़ आता है? जर्री। तमाशाई क्या होता है? देखने वाले होते हैं लोग, उसको तमाशाई कहते हैं। ठीक है, नात, नात से क्या होता है? सरवरे कायनात। आगे है हैरत अंगेज़, क्या मतलब है इसका? सहर अंगेज़, जादू कर देने वाला। ठीक है, ये हो गया। आगे है ग्रामर, हमने उसके बारे में पढ़ना है। ये है इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीस। इसम ज़मीर किसको कहते हैं? यानी इसम है, उसकी जगह पे आपने बार बार इसम नहीं लगाना। एक दफ़ा इसम आ गया, नाम आ गया, उसके बाद आपने ये वो का उन, इन, इस, ये मैंने आपको स्कूल में बताया था, इसका ज़िक्र करके बात को करना है, उसको आगे बढ़ाना है। इसे इसम ज़मीर कहते हैं। क्या है इसकी तारीफ़? वो अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसमें ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार अस्मा यानी नाम नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। इस इबारत को देखिए, इसको इसमें क्या है और कहाँ पे इसम ज़मीर आना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायदे आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायदे आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में बार बार कायदे आज़म का नाम आया है जो तहरीर को बोझल बना रहा है। इसम ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा हो जाती है। देखें, कायदे आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, कराची से। अब यहाँ पे कायदे आज़म उन्हों आ गया, यहाँ पे उन्हों आ गया ना, कायदे आज़म का यहाँ पे ज़िक्र नहीं आया। फिर आगे यहाँ पे वो आ गया, वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। पहले यहाँ पे क्या था? कायदे आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। अब आ गया वो। अब है कि कायदे आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना, तो इसको क्या कर दिया? इनकी कोशिशों से कायदे आज़म हटा के। ठीक है, इन जुमलों में उन्हों, वो और इनकी ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब कायदे आज़म की जगह पर आई हैं।
उर्दू ज़मायर में तज़कीर व तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने इन चीज़ों को समझना है। आपको समझ आ गई होगी कि पहले एक दफ़ा अब यह कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। जैसे आपको मिसाल के तौर पे मैं समझा रही हूँ कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद है। लाहौर में ही एक तारीखी इमारत बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है। अब बार बार हम लोग लाहौर का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना। हमने कहना है लाहौर पाकिस्तान का दिल है। लाहौर इसी शहर में बादशाही मस्जिद है और उसके साथ ही लाहौर के बादशाही मस्जिद के करीब ही मीनार पाकिस्तान है। अब ज़िक्र तो लाहौर का ही हो रहा है, लेकिन इस करके उस करके हमने उसको इसम ज़मीर का इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गई है और आपने इसकी मिसालें अपने लिहाज से देनी है। इसी तरह जैसे कायदे आज़म की इबारत है और इस तरह मैंने आपको लाहौर की बताई है, इसी तरह आपने खुद से कोई इबारत लेके उसको आपने इसम ज़मीर का इस्तेमाल करना है उसमें। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी होगी और आपने अच्छे से कॉपी पे लिखना है इसको समझ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।